नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी भाभी है मेरी भाभी है जी, उसके ना बहुत आ जाती है और ऐसे टेस्ट वेस्ट कराए हैं तो ये बोल रहे हैं कि उसके बच्चेदानी का साइज बढ़ गया और बहुत परेशान है। वो गरीब भी है और उसके आदमी भी नहीं है जी। आयु कितनी है? आयु जी उसकी है 45 के करीब है। ठीक है, समझ गए आप पूरी सवाल? 45 उम्र है, बच्चेदानी का साइज बढ़ गया है, ये डॉक्टर ने कहा है। ठीक है, फिक्र ना करें, एक नुस्खा मैं बताता हूँ। बड़ी इलायची तो समझते होंगे आप, बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची उसका पाउडर बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, या ऐसे ही चबा के खा लें। बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक चुटकी गौन चिलगोजा असली लें और दिन में एक बार या 2 बार खा लिया करें। बड़ी इलायची समझ गए ना, काली वाली इलायची। 2 इलायचियाँ होती हैं, एक हरी इलायची जो छोटी इलायची कहलाती है, एक बड़ी इलायची जो काली इलायची कहलाती है। एक बड़ी इलायची और एक चुटकी गौन चिलगोजा खाकर आप पानी पी लिया करें, उनको फायदा होना मुमकिन है। राजस्थान से हैं बालकृष्ण जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर। डॉक्टर साहब से बात होंगे? बात कर लीजिए। जी बात हो रही बालकृष्ण जी, आपका स्वागत। जय हिंद। जी सर, नमस्कार। आदाब। जी बताइए। हेलो, प्रश्न करिए सर, हकीम साहब से मैडम, आपकी बात हो नमस्कार। रही है। जी जी नमस्कार सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। स्वागत है आपका। जय हिंद। डॉक्टर साहब क्या है, थोड़ा मोटापा है, इसके लिए कोई दवाई बता दें आप। ठीक है बालकृष्ण जी, उम्र के साथ मोटापा अगर हो तो ये एक बड़ी बीमारी हो सकती है। हमारे गांवों में मोटापा और बुढ़ापे को एक सी चीज़ कहा जाता है, क्योंकि जो परेशानियां बुढ़ापे में आती है वो मोटापे में भी आती हैं। और बड़ा अच्छा नुस्खा है एक, बहुत अच्छा, आप समझ लें। ये जो किचन में जीरा होता है, जीरा, 2 चुटकी जीरा पाउडर बना के रख लें जीरे का, 2 चुटकी जीरा, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून, असली नमक जैतून लें। जीरा और सोडा तो नकली नहीं आता है, नमक जैतून नकली भी आता है। 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा और 2 चुटकी जीरा। ये नमक जैतून और सोडा पानी में मिला दें और जीरा ऐसे ही 2 चुटकी खा के ये पानी पी लिया करें दिन में 2 या 3 बार। आप जितना वजन चाहे अपना कम कर सकते हैं। इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। सुनैना जी हैं पहली कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो। जी मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। सुनैना जी बहुत स्वागत। जय हिंद। हाँ भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, मेरे 4 प्रश्न हैं। जी। पहला प्रश्न ये है कि मैंने आपसे गोंद सियाह मंगवाया था। मेरे घुटनों में तकलीफ थी तो मैं एक दिन टीवी देख रही थी, उसमें आपका प्रोग्राम आ रहा था। वो मैंने देखते देखते मैंने फटाफट, मैंने कहा मेरे को भी आराम आ जाएगा, मैंने फटाफट गोंद सियाह मंगवाया तो मुझे उससे फर्क हो गया। अब मेरे 3 महीने हो गए हैं लेते लेते मुझे। हेलो जी जी, कितना फर्क है? हाँ, वो मुझे फर्क तो काफी हो गया था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल थोड़ा ही रह गया है। मतलब पूरे 3 महीने हो गए, मैं पूरी खा चुकी हूँ।
तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं पूरी ठीक हो गई हूँ। और मेरे ना हिप्स में भी प्रॉब्लम थी, हिप्स में भी दर्द होती थी, वो हिप्स की दर्द ठीक नहीं हुई है। और घुटनों हिप्स में जैसे था बस वैसा ही है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। और जो बाकी जोड़ों में प्रॉब्लम थी जैसे घुटनों में, कंधों में, कमर में, वो काफी हद तक ठीक हो गया। दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 40, राउंड अबाउट 40 साल, तो उसको वो है क्या कहते हैं, शुगर है उसको। और तीसरा सवाल ये है उसके लिए क्या दूं, ठीक है। ठीक है। और तीसरा सवाल ये है कि मेरा बड़ा बेटा है तो उसका पेट थोड़ा बढ़ा हुआ है बाहर को, मतलब हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा है पेट, उसके लिए। और चौथा सवाल है मेरी बहू को पीरियड्स जो है वो बंद नहीं हो रहे हैं, हल्के हल्के चल ही रहे हैं। और दूसरा उसको अपर लिप के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा ना स्किन का कलर अलग सा है, अलग सा हो गया। ठीक है। अच्छा लगा आपसे बात करके सुनैना जी। और ये जो गौनसिया आप ले रहे हैं इसे अभी छोड़िए मत। और रहा सवाल हिप या हिप से ऊपर दर्द का, तो मैं बता दूं आपको कि रोग आपको क्या था या क्या है। हिप से ऊपर जो 4-5 डिस्क होते हैं यानी मनके होते हैं, उन डिस्क में नसें दब गई थी जो अब काफ़ी हद तक खुल चुकी हैं। और अब अगर आप ये गौनसिया लेंगे तो सबसे पहले ये हिप की तकलीफ़ ही आपकी जानी चाहिए। किसी को कम समय में फ़ायदा होता है, किसी को थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन वही एक एहतियात, 1-2 एहतियात मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय आप जैसे रोगियों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। और फिर महिलाएं बहुत ये करती हैं कि झाड़ू पोंछा जैसी मेहनत आप ना करें, वो किसी और को जिम्मेदारी दे दें, या कोई काम करने वाली नहीं हो तो रख लें या बहू से करा लें, ये कुछ दिन आप ना करें। और पंजों के बल जो बैठते हैं वो बैठना आपको मना है कुछ दिन। बस ये गौनसिया खाएंगे, इसी से आपको फ़ायदा पूरा होना मुमकिन है। शुगर के मरीज़ आपके बेटे, और आपकी आवाज़ भी इतनी खनक वाली है कि नहीं लगता कि आपका 40 साल का बेटा होगा। बहरहाल फिर आप मेरी उम्र की हैं, शायद 60 या उससे ज़्यादा की। तो जो दवाएं बच्चा खाता है वो खाएं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक गोंद आता है जिसे गोंद जामुन कहते हैं, जामुन का गोंद। ये दुनिया के रॉ मटेरियल में दुनिया की सबसे तेज़ असर दवा मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, जामुन का गोंद। जामुन हम कितनी पाव किलो, आधा किलो खा लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। करेला, नीम, जितनी कड़वी चीज़ें हैं सब खाते, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जामुन का गोंद एक एक चुटकी 2-3 बार खाने से पहले उन्हें दीजिए। आधा घंटा पहले दे दें तो बहुत अच्छा। अपनी दवाओं के साथ ये भी लिया करें, तमाम ज़िंदगी सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो। और जो बिटिया का यानी आपकी बहू का मेंसेस नहीं रुकते हैं, उसके लिए एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है और ये पानी में मिला दें, और एक चुटकी में जितना गोंद चिलगोज़ा
ये जो भी मैं बताऊं वो असली लेना आप। एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा खाकर, ये जो पानी मैंने कहा खाने के सोडे का पानी, इससे खा लिया करें दिन भर में 1 बार या 2 बार। खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। इससे आपकी बहू की दोनों समस्याएं हल होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? बेटे का पेट ज़्यादा हो रहा है, बड़ा बेटा जो है। थोड़ी डाइट कंट्रोल, थोड़ा वॉकिंग कराएं और 3-4-5 बार गर्म पानी पिलाएं खूब। थोड़ी डाइट कंट्रोल, और एक चुटकी में जितना नमक जैतून, एक नमक है जो नमकीन नहीं होता और देखने में नमक जैसा ही लगता है, असली लें। एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं और एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं। ये पानी दिन में 2-3 बार आप पिला दें अलग अलग वक्तों में, तो उसका पेट और वेट भी कंट्रोल होना मुमकिन है। अगली कॉलर हैं पूजा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैम, जम्मू से। आपका सवाल? मैम, मेरा सवाल है, मैम मुझे फेस पैक पूछना है जी से। फेस पैक? हाँ जी, एक बताया था ना आपने, सरसों राई वाला। ठीक है। हाँ मैम, उसके लिए पूछना है। एक मैम कलौंजी, वो नहीं है चिरकुंजा, गोंद चिरकुंजा। हाँ, मैम हाँ। मैंने 3 दिन लिया। हाँ। और मैम उससे मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। किस मैं चीज के लिए ले रही थी? मैम एक ही कमजोरी के लिए ले रही थी। अच्छा, ठीक। तो मैम मुझे उससे घबराहट होने लगी, जैसे गर्मी गर्मी फील होने लगी। कितना लेती हैं? मैम कोई दाल के दाने जितना। ठीक है जी। अगर कभी ऐसा हो कि किसी को गोंद चिलगोज़ा तो ऐसा लगे गर्मी कर रहा है, लेकिन गर्म नहीं होता, ये खुश्क होता है, खुश्की होती है इसमें, तो खाने के सोडा एक चुटकी पानी मिलाकर इससे ले लिया करें, तो वो खुश्की करना बंद कर देता है। लेकिन ये गोंद चिलगोज़ा अगर असली हो तो, नकली तो नहीं ले लिया था। और ये देखिए बार बार पेशाब आने को रोकता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, और ज़्यादा जो महीना आता है जिन महिलाओं को, उसको भी रोकता है। और ये बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। किसी को स्किन इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उसको फौरन रोकता है। और बहुत सारे रोगों में इसका काम है, आप ले सकते हैं। इत्तेफाक से आपको ऐसा लग रहा होगा। और क्या सवाल है? फेस पैक। देखिए, ये राई आप जानते हैं ना, राई सरसों जिसका तेल हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, इसको कूट लें। ऐसे 100 ग्राम के करीब इसे कूट लें, और इतनी ही इसमें हल्दी मिला लें, या कुछ कम मिला लें, 50 ग्राम भी मिला सकते हैं क्योंकि बहुत पीला पीला हो जाएगा। और 50 ग्राम हल्दी मिला लें, और मेथी का भी पाउडर ले लें 100 ग्राम, अलसी ले लें, अलसी 100 ग्राम, इनका एक पाउडर बना लें। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 चम्मच या 2 चम्मच आप किसी बाउल में रखें, और बहुत मामूली सा पानी मिलाना है, कुछ ड्रॉप मिलाना है कि ये गाढ़ा सा हो जाए, पतला ना रहे। और वो गाढ़ा गाढ़ा आप ऐसे अपने चेहरे पे मालिश करें, आँखों को बचाकर। आपके चेहरे पर थोड़ी सी जलन या मिर्चें लगें तो बर्दाश्त कर लें, और इसे सूखने दें, और फिर इसे रिमूव कर दें, धो लें आप पानी से। आप देखेंगे कि ऐसा निखार आपके चेहरे पर पहले कभी नहीं आया जितना निखार इस वक्त आप महसूस करेंगे।